कि इकोनेक्स का जनरल मैनेजर कौन है। अब इकोनेक्स का जनरल मैनेजर है नवीद अहमद। नवीद अहमद साहब वो इकोनेक्स कंपनी के जनरल मैनेजर है। अब सेल मैनेजर कौन है, वो फरहान बलगारी साहब, ये कंपनी के सेल मैनेजर है। और उसके अलावा लोग गलती ये भी कर रहे थे, क्योंकि वीडियो में ना बताया गया था कि 4000 से प्लस ब्रांड ऐड हो चुकी हैं, जबकि 4000 से प्लस प्रोडक्ट ऐड है, ब्रांड नहीं। ब्रांड है वो तकरीबन 2000 से प्लस है। ये भी आप करेक्ट कर लें। और इसके अलावा कोई ऐसा मेरे ख्याल में सवाल नहीं है, सब लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। ये सवाल थे जो अक्सर लोग गलत कर रहे हैं। सेल मैनेजर का नाम दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेल मैनेजर का नाम है गुफरान। गुफरान लिख लें, गुफरान बलगारी। अच्छा, ब्रांड 2000 से प्लस। अब लिखा हुआ आ रहा है कितने फ्यूचर पॉइंट होने चाहिए। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर कंपनी का टूर जा रहा है, कंपनी में के अचीवर है, मिसाल के तौर पर 10-12 अचीवर हैं जिनका इंटरनेशनल टूर विन हो चुका है। मगर इस वक्त तो तकरीबन तकरीबन 3 हैं जिनका इंटरनेशनल टूर विन हुआ है। लेकिन मिसाल के तौर पर 10-12 का विन हो जाता है, तो आपके पास कंपनी ऑफर करती है अगर 2-2.5 लाख रुपए है जिसके पास, वो साथ जा सकता है। अब जिसके पास 2-2.5 लाख रुपए नहीं है, तो वो फ्यूचर पॉइंट उसके उसके मुताबिक बनते हैं, तो वो यूज करके जा सकता है, फ्यूचर पॉइंट यूज कर सकता है। उसके अलावा जनरल मैनेजर का नवीद अहमद है। एनटीएन नंबर दोबारा रिपीट कर दूं, ध्यान से सुने। 3 दफा 5 है, यानी कि 5556-747। रजिस्ट्रेशन नंबर है 0136165। और एस वैलेट का भी आपको बताता चलूं, आपकी जो इनकम आपको आती है, आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, सेल आपके जरिए से होती है, तो डीनेक्स की बात कर रहा हूँ, जो बंडल में से आपकी जो सेल होती है। ऑनलाइन स्टोर में जो कमीशन आता है वो आपका ई वैलेट में आता है। जो आप बंडल आप सेल करते हैं, 4 पैकेज जो होते हैं, उनमें से जो कमीशन आपको मिलता है, डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन, वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है, एक ई वैलेट, एक एस वैलेट। जो एस वैलेट में 20% आपको इनकम जाती है। मिसाल के तौर पर आपका कमीशन मिसाल के तौर पर बनता है 100 रुपए, तो 20 रुपए आपके एस वैलेट में जाएंगे। एस वैलेट होता है सेव वैलेट। जितने भी बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान है, यानी कि जितने भी ये बैनरी के ऊपर जो प्लान चलते हैं, उनके एस वैलेट होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इन ग्लोबल का प्लान बैनरी प्लस हाइब्रिड और इकोनेक्स का प्लान सेम है, लेकिन उनमें जो एस वैलेट होता है उसकी सिर्फ प्रोडक्ट ही ली जा सकती है। उनमें जो लगा होता है एस वैलेट बाकी कंपनियों में, उनमें सिर्फ प्रोडक्ट ही ली जा सकती है, लेकिन हमारे इकोनेक्ट में एस वैलेट का विड्रॉ आप ले सकते हैं। अब क्लियर हो गया सबकी। क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले आज कुछ स्टोरियां आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो बड़े ध्यान से आपने समझनी है। तो उनसे पहले आप जिस फील्ड में मौजूद हो इसके बेनिफिट आप समझ, इस फील्ड के कितने बेनिफिट हैं, तो बड़े ध्यान से आपने समझना है। पहला, नंबर 1, इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप कितना कमाना चाहते हैं।
अब इसको अदर फील्ड के साथ मैं कंपेयर भी करूंगा। अब यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप कितना कमाना चाहते हैं। अब जबकि देखा जाए, जॉब में देखा जाए, जॉब में कोई और डिसाइड करता है, जॉब में भी डिसाइड होता है, लेकिन वहां पर आप खुद डिसाइड नहीं करते, कोई और डिसाइड करता है। आपको कितनी इनकम दी जाए, महीने के 20,000 दी जाए, 25,000 दी जाए, 30,000 दी जाए, 40,000 दी जाए, वहां पर कोई और डिसाइड करता है। यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप प्लानिंग बनाते हैं कि यार मैंने इतनी इनकम कमानी है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग बनाते हैं, उसी हिसाब से आप एक्शन लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है यार मैंने 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख भी कमा सकता है, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, यानी कि यहाँ पर अब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप कितनी इनकम कमाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर, यहाँ पर आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि जॉब में देखा जाए, जॉब में आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत पड़ती है, किसी फैक्ट्री में कहीं पर जाने की जरूरत पड़ती है, अदर फील्ड के साथ इसको कंपेयर किया जाए। वहां पर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश आ रही हो, कुछ भी हो, आपको वहां जाना ही पड़ता है, फिर ही आपको इनकम मिलती है। जहां पर आप घर में बैठकर आप काम कर सकते हैं, फैमिली में बैठकर, दोस्तों में बैठकर, जहां पर भी आप मौजूद हैं, आपका जो ऑफिस होता है वो आपका खुद का मोबाइल ही होता है। जहां पर आपका मोबाइल है वहां पर आपका ऑफिस है। तीसरे नंबर पर अपलाइन सपोर्ट। यहाँ पर आपकी जो अपलाइन होती है, जो आपके मेंटोर होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सपोर्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको मुश्किलात का जरिया बन सकती हैं। उन चीजों के हवाले से पहले ही अवेयरनेस दे देते हैं। जो जो मुश्किलात आनी होती हैं उनके मतलब पहले ही बता देते हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिलता है उनकी ट्रेनिंग में। जैसे कि इस वक्त आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें पहले ही सीख रहे हैं जो लोग बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पर अपलाइन सपोर्ट आपको मिलती है, यहाँ पर आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की सोच मिलती है, यहाँ पर बड़ी बड़ी एक्शन लेने की सोच आपको मिलती है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखोगे, आप जॉब अगर कहीं पर जॉब कोई इंसान करता है, वहां पर देखोगे, वहां पर टांगे खींचने वाले लोग होते हैं, वहां पर कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता, हसद में आ जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूं, जिस फैक्ट्री में मैं था, जिसमें अप्रेंटिसशिप में कर रहा था, वहां पर मैं देखता था कि अगर एक पर्सन अच्छे सा काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, तो उसमें ये होता था कि अगर उसने काम किए ना अच्छे से, सुपरवाइजर की नजर में वो काफी उसने नंबर टांग लिए, यानी कि नंबर उसने बना लिए अच्छा काम करके। साथ वाले ये समझते थे यार इसने सुपरवाइजर की नजर में अच्छे नंबर बना लिए, तो सुपरवाइजर ना इसके हिस्से का काम हमसे लेना शुरू हो जाएगा। फिर सुपरवाइजर के कान बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि आपकी पीठ पीछे ये बोलता था, ये बोलता था, फलां बोलता बोलता था। कहने का मतलब है उसके इर्द गिर्द दोस्त थी जिनके साथ वो काम किया करता था साथ, यानी कि अदर फील्ड में उसकी टांगे खींचने वाले लोग होते हैं, जहां पर आपका हाथ थामने वाले लोग होते हैं, आपको साथ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपकी सपोर्ट करती है, आपके जो सीनियर होते हैं। आगे हम चलते हैं टाइम फ्रीडम। यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हैं आपने कितना टाइम देना है। अब दूसरी फील्ड में कोई और डिसाइड करता है आपने कितना टाइम देना है। यहाँ पर आपने टाइम देना है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। आपने यहाँ पर खुद डिसाइड करना है कि मैंने कितना टाइम देना है। अब दूसरी फील्ड में कोई और डिसाइड करता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, अगर आप कहीं पर 1 साल काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, 5-6 साल आप काम करते हैं, कहीं पर काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, बड़े ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही काम छोड़ा, आपको इनकम आना बंद हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अपनी अच्छी टीम बना लेते हैं, सिस्टम अच्छा बिल्ड कर लेते हैं, आप अगर किसी दिन काम नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको इनकम आ रही होती है। अब वहां पर अगर आप रेगुलर आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है जिस आप काम करने के काबिल नहीं रहते, तो आपका काम आप नहीं काम कर पा रहे, तो आपको इनकम आना बंद हो जाएगी।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने सिस्टम बिल्ड किया हुआ, टीम अच्छी बनाई हुई है, तो अगर आप काम नहीं भी आपसे हो रहा, आपको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी आपको लग जाती है, क्योंकि इंसान है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा लेकिन आपने सिस्टम अच्छा बना लिया है, तो आपको इनकम फिर भी आती रहेगी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आप बहुत ही कम पैसों के साथ शॉपिंग करके आप इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि आपने यहाँ पर कोई 3,000 के प्रोडक्ट बंडल से किसने स्टार्ट लिया, किसने 7 से, किसने 12 से, किसने 17 से, बहुत ही कम पैसों से शॉपिंग करके। अब दूसरी तरफ देखा जाए, अगर एक, क्योंकि आपको जिंदगी इस फील्ड में वही मिलती है जो एक बिजनेस ओनर को जिंदगी मिलती है, यानी कि जो कि एक कंपनी के मालिक को जिंदगी मिल रही होती है, वो जिंदगी आपको यहाँ से मिलती है। अब कंपनी के मालिक के साथ इसको कंपेयर किया जाए, तो एक कंपनी का मालिक मिसाल के तौर पर एक बंदा जीरो से हीरो बनता है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले वो सीखता है, समझता है कि आज के दौर में किन किन चीज़ों की वैल्यू है, वो कोर्स करता है, पैसा लगाता है, कोर्स करने के बाद, वो डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिकल वो चीज़ें सीखता है, समझता है, उसके बाद वो देखता है पाकिस्तान में उसका काम नहीं बनता, तो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद 5-6 साल 10 साल लगाने के बाद, पैसा अच्छा बनाने के बाद, तो तकरीबन अगर उसने करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कमा भी लिया है, तो वो क्या करता है, अगर उसने बिजनेस ओनर की लाइफ का सुख उसने पाना है, यानी कि पैसिव सिस्टम उसने अपना बनाना है, वो क्या करता है, तो जब वो पाकिस्तान आता है 10-12 साल अच्छा काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद पाकिस्तान आता है, जमीन देखता है, कोई अच्छी जगह पर वो जमीन लेता है, पैसा लगाता है वहां पर, पैसा लगाने के बाद फिर वहां पर वो मशीनें वगैरह लगाता है, इंजीनियर को बुलाता है, कैसे हम काम किया जाए, किस तरीके के साथ किया जाए, तो वहां पर पैसा वो लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो पैसा लगा रहा होता है, जब वो फैक्ट्री एक तैयार करता है, अपनी फैक्ट्री तैयार करने के बाद अच्छा खासा वो पैसा लगा चुका होता है, उसके बाद उसको चाहिए कि टीम, अब वो क्या करता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट रखता है कि ये मुझे ऐसे ऐसे लोग चाहिए। वहां पर लोग आते हैं, अब वहां पर जब लोग आते हैं, अब उसको भी लोगों की जरूरत पड़ती है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतना रिस्क उठाने के बाद, क्योंकि अब अक्सर में ऐसा होता है कि जिन्होंने इतना पैसा लगाया होता है, उनको रात को नींद नहीं आती कि यार हम इतना पैसा लगा चुके हैं, तो हमें हमारा पैसा पूरा कब होगा, होगा भी नहीं होगा, तो उनको रातों को नींद नहीं आ रही होती, रिस्क लिया होता है इतना बड़ा उन्होंने। फिर उसके बाद क्या होता है, तो रिस्क उठा लेते हैं, हिम्मत कर लेते हैं, लेकिन क्या है, टेंशन भी एक रहती है कि चलेगा नहीं चलेगा, कॉम्पिटिटर भी होते हैं, क्योंकि जो उसने कंपनी बनाई है, अगर उसके मुकाबले में एक और भी कंपनी चल रही है, तो कंपटीशन का भी सामना उसको करना पड़ता है। अब देखता है मार्केट में बहुत सारे मगरमच्छ भी होते हैं, वो और कहते हैं यार हम फलां बंदे से उधार चीज ले रहे हैं, अगर कोई माल बना भी रहा है कि यार मैं फलां बंदे से हम उधार ले रहे हैं, 6-6 महीने का उधार वो हमें देता है, आप उधार दे सकते हैं। वहां पर भी काफी लोग अपना लॉस कर लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं। मगर क्या है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर उसको लोगों की जरूरत पड़ती है, इतना पैसा लगाने के बाद भी उसको लोगों की जरूरत पड़ती है कि लोग उसके लिए काम करते हैं, फिर ही उसको इनकम आती है। आप क्या करते हैं, वही काम आप अपनी प्रोडक्ट बंडल लेकर, अपनी जरूरत की चीजें लेकर आप वही काम कर रहे हैं। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों को आप खुद सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद अपना सिस्टम बनाते हैं, आपको जगह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मशीनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम्म, आपको इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको रातों को नींद नहीं आपको नहीं आ रही, इतना पैसा लगा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं आपको फील होता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर वही काम आप कर रहे हैं जो वो कर रहा है, अब लेकिन उसने इतना पैसा लगाने के बाद उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको अभी से ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब वो क्या है, वो जो लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, उसने सैलरी भी देनी होती है कि यार इसको इनको महीने बाद सैलरी भी देनी है। अब यहाँ पर आप क्या है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनको आपने सैलरी नहीं देनी नहीं होती, मगर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने उनको टीच एंड ट्रेन करना होता है, उनको वो कॉन्सेप्ट, उनके वो तमाम चीजें क्लियर करनी होती हैं,
जिनसे जो जब वो क्लियर हो जाएंगे तो आगे भी वो क्लियर कर पाएंगे। अब इसी तरह टीम को टीच एंड ट्रेन करना होता है। यहाँ पर जो लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनको आपने कोई भी पैसा नहीं देना होता, उनको आपने कोई भी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं देना होता, वो कंपनी देती है उनको। जितना काम करते हैं वो कंपनी देती है उनको। लेकिन जिंदगी आपको वही मिल रही होती है जो एक कंपनी के ओनर को जिंदगी मिलती है। लेकिन उसको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ता। उसके बाद आगे हम बात करें पेमेंट मेथड की। अब देखा जाए जितनी भी कंपनियां हैं, वहां पर महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप देखेंगे, आपने जॉब वगैरह का अगर किसी ने की है या फिर सबको पता होगा कि महीने बाद, 1.5 महीने बाद सैलरी मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपने मेहनत की हुई है, तो आपको महीने 1.5 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता विड्रा लेने के लिए। आप उसी वक्त आप अपना विड्रा ले सकते हैं। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपको विड्रा मिल जाता है। अब डेली बेस पर आपको विड्रा मिलता है, यहाँ पर महीने 1.5 महीने का आपको इंतजार नहीं करना। जबकि दूसरी फील्ड में महीने 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। वो भी पैसा जो होता है, जो सैलरी होती है, वो भी वही डिसाइड करते हैं, टाइम भी वही डिसाइड करते हैं। ख्वाबों के साथ मेहनत भी अच्छी, वहां पर ज्यादा आपकी मेहनत भी वहां पर होती है। ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके मेहनत कर रहे होते हैं, इधर इधर ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फर्क ये होता है। उसके बाद आगे चले हम कि इंटरनेशनल टूर। अब यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टूर करने का भी मौका मिलता है। अब देखा जाए, एक बंदे ने 4 साल, 5 साल, 6 साल किसी फैक्ट्री में मेहनत की है, ईमानदारी के साथ मेहनत की है, तो उसको ये नहीं कहा जाता यार चलो यार तुम टूर कर लो, इंटरनेशनल टूर, चलो दुबई घूमाओ, चलो ये तुम फलां जगह चले जाओ। नहीं मौका मिलता। यहाँ पर आपको मौका दिया जाता है इंटरनेशनल टूर का। उसके बाद आगे हम चलें, आपको यहाँ पर इज्जत मिलती है, फेम मिलती है। आपको इज्जत फेम कैसे मिलती है? जिन लोगों को टीच एंड ट्रेन करके, जिन लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव आ रहा है आपके जरिए से, आपकी ट्रेनिंग से, आप जैसे कि आप भी किसी ना किसी की अपलाइन है, आप भी टीमों को टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो जिन लोगों की आपके जरिए से जिंदगी में चेंजिंग आई है, आपके जरिए से वो कमाने वाले बने हैं, तो वो आपकी इज्जत करते हैं। यहाँ पर आपको इज्जत भी मिलती है, फेम भी मिलता है। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कोई एक बंदा लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कमा भी रहा है, तो यहाँ पर उसके पास एजुकेशन भी नहीं होती। क्योंकि एजुकेशन, वो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, लोगों के दिल में जगह कैसे बनाई जाती है। अगर देखा जाए, एक बंदा लाख, 1.5 लाख कमा रहा है, उनमें से अक्सर लोगों को आप देखेंगे उनको बात करने की तमीज नहीं होती। वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं जैसे पता नहीं कि वजीर आजम बन चुके हैं। तो लोग भी उनसे फिर नफरत ही करते हैं, लोग भी बुग़्ज़ से रखते हैं, पीठ पीछे बातें ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके एक ऐसे आपका रिलेशन बना होता है टीम के साथ। मैं अगर उनकी बात कर रहा हूँ जो टीम को वाकई ही टाइम देते हैं, वाकई ही टीम को टीच एंड ट्रेन करते हैं, वाकई ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इनको मैंने कामयाब करवाना है। तो आपको यहाँ पर फेम मिलती है, इज्जत मिलती है यहाँ। जबकि अदर फील्ड में आपको ये नहीं मिलता। जबकि जो आपसे काम करवा रहे होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह बाकी लोग, वो वहां पर गालियां भी निकाल के काम करवाते हैं। और मेहनत भी ज्यादा करवाते हैं। गालियां बोलकर, गालियां देकर काम करवाते हैं। वो काम भी वो होता है जिनसे आपके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे होते, बल्कि ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके काम कर रहे होते हैं। आगे चलें, यहाँ पर हेल्थ, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हेल्थ के रिलेटेड आपको नॉलेज दिया जाता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। अब देखा जाए, अदर फील्ड में देखा जाए, इंसान का फोकस होता है पैसा कमाने की तरफ, कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मैं फलां जगह काम करूंगा, फलां जगह पर टाइम लगाऊंगा, फलां जगह लगाऊंगा। क्या है, ज्यादातर फोकस क्या होता है, पैसे की ही तरफ होता है। तो पैसे की तरफ फोकस होता है तो वो अपनी सेहत खराब कर लेता है। सेहत खराब कर लेता है। मिसाल देता हूँ, एक बंदे की महीने की 3 से 4 लाख रुपया इनकम हो गई, लेकिन क्या है, गाड़ी भी उसके पास है, लेकिन गाड़ी का जब दरवाजा खोलता है उसका नौकर, तो व्हील चेयर उसके सामने रख देता है, वो चलने के काबिल नहीं होता, वो सेहत उसकी खराब हो जाती है। कि ऐसी कामयाबी का फायदा है, बताएं मुझे, मैसेज में बताएं ताकि मुझे पता चले आप एक्टिव हैं
कितनी बातें ध्यान से सुन रहे हैं? नो, बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसी कामयाबी का फायदा ही नहीं होता जहां पर आप अपनी सेहत खराब कर लें। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने अपनी सेहत को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अब अगर आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, आप सर्फ एक्सेल से या फिर किसी भी सर्फ से आप उसको साफ करते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर जो आप चीज़ें खाते हैं, बर्गर, शवारमे वगैरह, ये चीज़ें खाते हैं, उसकी सफाई के लिए कौन-सी प्रोडक्ट आप इस यूज़ करें? आपको बताया जाता है, आप मोरिंगा यूज़ करें, डायरीवर्स यूज़ करें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के मतलब बताया जाता है आपको कि इसके ये बेनिफिट है। उसके बाद आगे हम बात करें कि यहाँ पर आपको गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अच्छे-अच्छे दोस्त मिलते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, वो दोस्त मिलते हैं यहाँ पर कि जो आप जैसा सोचते हैं, जो आप जैसा सोचते हैं, जैसे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी टीम बना रहे हैं, वो भी पैसे सिस्टम बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, यानी कि आप जैसी सोच रखने वाले लोग आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको वो दोस्त मिलते हैं कि अगर आपकी सोच अपने भाई के साथ मैच नहीं हो रही ना, तो इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ आपकी सोच मैच हो रही होती है। वो लोग आपकी फीलिंग को समझ रहे होते हैं, वो आपके एक्शन को समझ रहे होते हैं, जबकि बाकी दोस्त आपके नहीं समझते, आपके ख्वाबों को नहीं समझते, आपकी बातों को नहीं समझते। उनका सोचने का अंदाज अलग है, आपका सोचने का अंदाज अलग है, लेकिन जो इस फील्ड में आपको दो दोस्त बनते हैं, वो आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा माइंडसेट रखते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, वो दोस्त मिलते हैं जो आपको बताते हैं यार अब हमने ये करना है। यहाँ पर उनकी सोच बड़ी होती है। वो कहता है यार मैंने 1 लाख कमाया, दूसरा कहता है यार अब हमने सोचना है 2 लाख कैसे कमा सकते हैं, अब हमने ऐसी प्लानिंग बनानी है। ऐसे दोस्त मिलते हैं आपको जहाँ पर आप आगे बढ़ने की ही सोच मिलती है जब आप किसी से बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो आप कोई, तो दूसरा बंदा आपको बताता है यार मैं इस प्रॉब्लम से ऐसे निकला हूँ, तुम भी ऐसे निकल सकते हो। यानी कि ऐसे दोस्त आपको मिलते हैं। यानी कि अच्छे दोस्त मिलते हैं जो आप जैसी सोच रखते हैं। उसके बाद आगे हम चलें, यहाँ पर आपने जो ख्वाब देखे होते हैं, जिन ख्वाबों को आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं, वो ख्वाब पूरा करने का मौका मिलता है इस फील्ड। जबकि देखा जाए अदर जितने भी काम हैं, वहाँ पर आपके ख्वाब पूरे नहीं होते, ज़िंदगी इंसान की गुज़र जाती है। वो इतनी मेहनत करता है, लेकिन ख्वाब उसके पूरे नहीं होते। यहाँ पर आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई 1 साल में ख्वाब पूरे कर लेता है, कोई 2 साल में कर लेता है ख्वाब अपने पूरे, कोई 3 साल में कर लेता है, कोई 4 साल में कर लेता है, कोई 5 साल में कर लेता है। इससे ऊपर नहीं। अब वो एक बंदा ढीले से भी ढीला है ना, समझ लें, बहुत ढीला है। वो 3-4 साल में ख्वाब पूरे अपने कर ही ले। इस फील्ड की ये पावर है। उसके बाद आगे हम चलें। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली स्किल आपको मिलती है। आपके अंदर हुनर आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहा है कि मैंने नहीं जॉइन करना, प्रोस्पेक्ट बोल रहा है ये फेक कंपनी है, प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि ये ऐसी कंपनी कहीं देखी। यानी कहने का मतलब ये है, प्रोस्पेक्ट आपसे नेगेटिव बातें करता है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपके अंदर स्किल आती है कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जितनी प्रॉब्लम आप हैंडल करते जाओगे, उतने आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। तो प्रॉब्लम को हैंडल करते-करते आपको आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती है, जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हुनर आपके अंदर मौजूद होता है। अगर रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है, तो आपके अंदर हिम्मत होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यानी कि आपके अंदर वो स्किल आ जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप घबराते नहीं हैं। जैसे कि मैं थोड़ा-सा अपना बताता चलूँ कि मेरी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो फैमिली वाले घबरा जाती हैं, जबकि मैं नहीं घबराता। वो कहते हैं तुम्हें टेंशन नहीं है। मैं कहता हूँ अब प्रॉब्लम आ गई, इसका सॉल्यूशन अब निकालो। क्या है? लेकिन पहले मैं ऐसा इतना नहीं था। अब हूँ, अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं घबराता नहीं, बल्कि मुझसे पूछते हैं यार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन, आपके ख्याल में इसका क्या, इस प्रॉब्लम को कैसे निकल सकती है? अब यहाँ पर क्या है, लोगों को हिम्मत मिलती है। अब एक ऐसा बंदा है जो प्रॉब्लम को देख घबरा जाता है, तो सामने वाले बंदे की हिम्मत भी जो थोड़ी बहुत बची होती है, वो में खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको वो आपको आपके अंदर वो स्किल आ जाती है जहाँ जो रियल लाइफ में भी आपके काम आती है।
तो ये इस फील्ड के बेनिफिट हैं, बेशुमार इसके बेनिफिट। तो ये मैंने कुछ आपको बेनिफिट बताए। उसके बाद बस इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी अधूरे रास्तों पर यानी कि आधे रास्तों पर जाकर वापस नहीं आना, कभी भी अधूरे रास्तों में यानी कि आधे रास्तों पर जाकर वापस नहीं आना। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, यानी कि मौके की मुनासबत में आप मुस्कुरा भी सकते हैं, संजीदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। इतनी स्किल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अपने फीलिंग को कंट्रोल करने की आपके पास स्किल मौजूद होनी चाहिए, इतनी स्किल बनानी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो जो है एक्टिव हैं, बोर तो नहीं हो रहे? अब यहाँ पर आपको एक बहुत अहम बात समझाने लगा कि जो ये मैंने बेनिफिट बताए हैं ना, इस बेनिफिट के साथ कौन से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, इस बेनिफिट के साथ कौन से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन से लोग जिंदगी नहीं गुजार रहे, इसको समझाने के लिए एक स्टोरी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से समझना है आपने स्टोरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, इसी फील्ड में ये मैं स्टोरी एक आपके सामने बना रहा हूँ। इस स्टोरी को आपने समझना है। अगर आप इस टाइम में आते हैं, नाकाम लोगों की क्या सोच होती है, वो कैसे कैसे काम करते हैं, इस फील्ड में आने के बाद भी कैसे कैसे काम करते हैं, फिर वो कैसे नाकाम हो जाते हैं, तो ये चीजें आप समझनी है। अगर आपके जहन में भी ऐसे ख्यालात हैं तो समझ लें आप भी नाकाम हो गए। अगर कामयाबी चाहते हैं तो ऐसे ख्यालात आपने जहन से निकाल देने इस स्टोरी को समझ कर। आवाज कट हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैसेज आ रहा है कि सर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया है। अच्छा जी, तो फोकस आपका लॉन्ग मार्च में ही है। लॉन्ग मार्च में कामयाबी आपको मिलती है, ये बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो लॉन्ग मार्च में चलो हुआ। अभी वो इंफॉर्मेशन जरूरी है जिस इंफॉर्मेशन से आपकी जिंदगी बनेगी। चलें आप ही बता दें इस वक्त इंफॉर्मेशन कौन सी इंपॉर्टेंट आपके लिए, लॉन्ग मार्च की वाली इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, या फिर वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जहां पर आप अपनी जिंदगी बना सकते? बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? आपकी जिंदगी में कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? वो इंफॉर्मेशन जिससे आपकी जिंदगी बनेगी, या फिर वो इंफॉर्मेशन जिससे आपकी जिंदगी नहीं बनेगी? हाँ, जिंदगी बनेगी। अब एक ही उम्र के, एक सेम एज के तीन बंदे इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। एक का नाम हम रखते हैं बाबर, एक का नाम हम रखते हैं बाबर गिल, दूसरे का हम नाम रखते हैं अब्बास, तीसरे का नाम हम रखते हैं हमजा। एक का नाम बाबर गिल है, दूसरे का नाम अब्बास है, तीसरे का नाम हमजा है। ये तीनों एक ही एज के होते हैं, ये इक्विनॉक्स कंपनी को ज्वाइन करते हैं। सेम कंपनी है, अपलाइन भी सेम ही, अपलाइन भी सेम ही है, अपलाइन भी उनको सेम ही है। होता ये है कि अपलाइन उनको कहता है कि ये मेरा बैच है, ये मैंने बैच करवाना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इस वक्त बैच लेने हैं। उन तीनों को मौका मिलता है, उन तीनों को मौका मिलता है। अब होता ये है कि बाबर गिल जो होता है वो देखता है यार ये टाइम होने वाला है, तकरीबन 8:15 बजे मीटिंग है, और जो बाकी लोग हैं, जो अब्बास है, हमजा है, वो इतना ध्यान नहीं देते। वो भी उनको पता होता है मीटिंग है, लेकिन बाबर गिल क्या करता है, बाबर गिल घर के तमाम काम जितने काम करने वाले होते हैं वो काम पहले ही वो कंप्लीट कर लेता है। वो घर वालों को कहता है कि 8:15 बजे, 8 बजे के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।
8 बजे के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैंने अपना वर्किंग कर दी। दूसरे होते हैं वो नहीं होते इस टाइप। होता क्या है कि मीटिंग का टाइम हो जाता है, मीटिंग में जब टाइम हो जाता है तो जो बाबर गिल होता है वो कॉपी पेंसिल पकड़ लेता है, जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है उसको नोट कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो हमजा और अब्बास होते हैं, अब्बास जो होता है वो कहता है यार क्या नोट करना है, बस सुन लेते हैं मीटिंग, नोट क्या करना है, चलो सुन लेते हैं मीटिंग। तो दूसरा होता है हमजा, वो बैठा होता है, वो कुछ पॉइंट लिखता है कुछ पॉइंट नहीं लिखता है, उसको घर वाले कहते हैं यार फलां चीज लेकर आ, चलो शाबाश फलां चीज लेकर आ। आवाज नहीं आ रही क्या? मैसेज आ रहा है कि सही से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। अब देखते जाइए, देखना है, समझना है इस चीज को कि कैसे लोग नाकाम हो जाते हैं। अब होता ये है कि जो हमजा होता है वो कुछ पॉइंट नोट करता है, बाकी मीटिंग नहीं ले पाता, अधूरी मीटिंग लेता है। जो अब्बास होता है वो सिर्फ सुन ही रहा होता है, लिख नहीं रहा होता। जो दूसरा होता है बाबर गिल, वो लिख भी रहा होता है पॉइंट, क्या क्या मीटिंग हो रही। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है दूसरे दिन का भी टॉपिक करवाया जाता है। तो वहां पर इनविटेशन के बारे में बताया जाता है, प्लान प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो बताया जाता है। तो वहां पर जो दूसरा होता है अब्बास, वो सिर्फ सुन रहा होता है, वो कहता है चलो कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लो, वो कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लेता है। हमजा जो होता है वो तकरीबन कहता है यार चलो कुछ, वो भी कुछ ना कुछ पॉइंट नोट कर ही लेता है। उसके बाद बाबर गिल पूरा नोट कर रहा होता है, बड़े ध्यान से फोकस के साथ बैठा होता है, एक एक पॉइंट नोट कर रहा होता है। उसके बाद तीसरा दिन आ जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई जाती है कि प्रोस्पेक्ट ये सवाल करे तो ऐसे ऐसे बात करनी है, उसकी ऑब्जेक्शन का ऐसे ऐसे जवाब देना है। जो हमजा अब्बास होते हैं वो सुन रहे होते हैं, बड़ा मोटिवेट हो रहे होते हैं, बड़े कमाल की मीटिंग है, बड़े कमाल सुन रहे होते हैं, कुछ नोट करते हैं कुछ नोट नहीं करते। इसी तरह जो हमजा होता है उसके घर वाले कोई ना कोई काम कह देते हैं, वहां चला जाता है वो। अब होता है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जो सीनियर होता है वो टास्क दे देता है, एक्शन प्लान दे देता है कि ये एक्शन प्लान है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। अब सीनियर कहता है कि एक दिन में आपने 4 लोगों को प्लान दिखाना है। अब होता क्या है, बाबर गिल सोचता है यार सर ने मुझे कहा है कि 4 लोगों को प्लान दिखाना है, उनमें से हमें सिर्फ एक ज्वाइनिंग चाहिए। 4 लोगों को प्लान दिखाना है, 4 में से सिर्फ एक ज्वाइनिंग हमें चाहिए। अब जो हमजा होता है, हमजा कहता है चलो एक ज्वाइनिंग चाहिए, एक बंदे को प्लान दिखाऊंगा, 4 को क्यों दिखाऊं, एक को दिखाऊंगा, है प्लान तो एक जैसा ही होता है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा होता है, जो अब्बास होता है, अब वो अब्बास करता ऐसा है कि वो प्लान दिखाने जाता भी है, वो कहता है चलो यार सर ने 4 का क्या, 4 को मैं प्लान दिखा लूं। बाबर गिल होता है वो 7-8 बंदों को प्लान दिखाता है, जबकि कहा 4 बंदों का होता है, वो कहता है नहीं मैंने एक्स्ट्रा काम करना, मैंने एक्स्ट्रा काम करना। अब जो अब्बास होता है वो 4 बंदों को प्लान दिखाता है, वो भूल जाता है, वो प्रैक्टिस नहीं करता। जो बाबर होता है उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि मैंने ये चीजें अब प्रैक्टिस कर रहा होता है, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी, कि मैंने ऐसे ऐसे प्लान दिखाना है। पहले लूज पॉइंट अपने अपनी वीकनेस को पहचान कर उसको अपनी स्ट्रॉन्ग में, अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है बार बार। दूसरे होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते, प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं, प्रोस्पेक्ट कहता है कंपनी भाग जाएगी, वो अपना रोना शुरू हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद जो अब्बास दूसरा होता है, हमजा होता है, वो भी ऐसा ही करता है, वो प्लान दिखाता है, नहीं आता कुछ। अब होता है एक दिन गुजर जाता है, वो कहते हैं क्या यार क्या मसला है। फिर उसके बाद ना होता है ऐसा, ये सीनियर टास्क दिया होता है बाबर गिल। अब जहां पर कहा गया था एक दिन में एक ज्वाइनिंग करवानी है, 4 बंदों को प्लान दिखाना, एक ज्वाइनिंग करवानी है, वो 8 बंदों को प्लान दिखाकर 2 ज्वाइनिंग करवा देता है, 2 ज्वाइनिंग कर लेता है।
अब इसी तरह थोड़ा सा वक्त गुजरता है। अब ड्रीम तो बाबर ने लिखे होते हैं कि मैंने ये ड्रीम पूरे करने हैं, उसके लिए एक्शन ले रहा होता है। अब हमजा और अब्बास, इनकी आपस में बातचीत होती है, यार काम बड़ा मुश्किल है। इनके आपस में कल पे बात होती है, यार काम बड़ा मुश्किल है। यार लोग कहते हैं कंपनी भाग गई, लोग कहते हैं टाइम्स भी ऐसी जैसी थी, लोग कहते हैं ये कहते हैं कि काम बड़ा मुश्किल है। तो भाबर है, भाबर को पता होता है ये प्रॉब्लम आनी है, इसका सोल्यूशन ये करना है। सीनियर ने लिखवाया हुआ वो टास्क में देख चेक कर रहा होता है कौन सा सवाल आ रहा है मुझे। वो दोबारा उसको देखता है, यार अगर कहीं पर गलती भी होती है वहां पर वो चेक करता है कि यार मैंने प्रोस्पेक्ट ने मुझसे नो बोला है, मुझे वो क्यों नो बोला है, मैंने कौन सा लूज पॉइंट दिया। वो उसको देख रहा होता है, अपनी गलतियों को भी पहचान रहा होता है। दूसरे जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो गलतियों को नहीं पहचान रहे होते हैं और अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देते। वो कहते हैं यार कंपनी ही ऐसी, वो कहते हैं कंपनी ही ऐसी है, काम भी ऐसा है। हम कहाँ पर फंस गए। इस ये थोड़ा सा माइंडसेट का बनना शुरू हो गया। उसके बाद फिर सीनियर की मीटिंग आती है, मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं मोटिवेट हो जाते हैं। स्किल उनके पास नहीं होती, क्योंकि स्किल वाली जो ट्रेनिंग होती है वो गुजर चुकी होती है, स्किल वाली ट्रेनिंग गुजर चुकी होती है। अब होता है ऐसा है, फिर ना होता है ऐसा है कि ना, अब कहता है मैं अपने ना कजन को इनवाइट करूंगा, कजन को इनवाइट करूंगा। कजन को कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मैं ना एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 2-3 लाख भी कमाया जाता है। वो कहता है यार और सुना, वो वालिद साहब का आपका क्या हाल चाल है। वो उसके ऊपर यकीन ही नहीं करता उसकी बात की, उसको पता ही नहीं होता मैंने बात शुरू कहाँ से करनी। अब इस तरीके से आते होता है, वो बड़ा कंफ्यूज होता है यार कि हुआ क्या है। तो बाबर जो होता है, बाबर की वो उसका कजन वो यूज कर रहा होता है फेसबुक व्हाट्सएप, बाबर के साथ उसका कनेक्ट होता है। बाबर ने ऐड लगाया होता है कि जो भाई बेरोजगार हैं, काम की तलाश में एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, राब्ता करें, उनको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे वो महीने का 25 लेकर 30 हजार कमा सकते। उसके साथ राब्ता होता है। बाबर उसका अच्छा माइंडसेट बनाता है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करता है, नीड निकालता है, उसके हिसाब से उसको गाइड करता है। वो ज्वाइन हो जाता है उसका कजन उसके साथ कजन उसका ज्वाइन हो जाता है। अब होता है ऐसा है, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, बाबर की इनकम हो जाती है तकरीबन 30 से लेकर 40 हजार। अब दोनों की इनकी ना कुछ टीम बनी होती है, मोटिवेट करके इन्होंने टीम बनाई होती है, 5-6 बंदों की टीम बनाई होती है। लेकिन क्या है, टीम डेड हो रही होती है उनकी उनकी टीम डेड हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली होती, खुद उनके पास इन्फॉर्मेशन सही से नहीं होती, अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सही स्किल नहीं होती, जो खुद सीखा नहीं होता तो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। तो टीम उनकी कच्ची होती, टीम आगे नहीं बढ़ पा रही होती। बाबर जो होता है, जो इसने सीखा होता है, समझा होता है, अच्छे से टीच एंड ट्रेन कर रहा होता है, टीमों को सिखा रहा होता है, स्किल उनकी मजबूत कर रहा होता है, उनको सिखा रहा होता है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, जो उसने सीखा हो। दूसरी तरफ वो खुद इतने ढीले होते हैं, अब्बास और हमजा, वो खुद है, उनका क्लियर नहीं है विजन, वो खुद नहीं क्लियर, वो दूसरों के भी नहीं कर पाते, टीमों के भी। अब होता है ऐसा है कि बाबर की ना 60 से 70 हजार इनकम हो जाती है। दोनों सोचते इनकी एक ही इनकम हो जाती है। अब जो होता है, हमजा होता है वो सीरियस होता है, कहता है यार अब तो ना काम करना पड़ेगा। वो हमजा होता है वो 50% काम सही करता है, 50% काम गलत करता है। इनकी अप डाउन जा रहा होता है, अप डाउन जा रहा होता है। अब कभी इनकम आती है, कभी नहीं आती है, इस तरीके से उसका काम चल रहा होता है। हमजा तकरीबन 15 से लेकर 20 हजार कमाने वाला बन जाता है। अब्बास जो होता है ना, वो बड़ा जोर लगा चुका होता है, लेकिन वो जोर सही तरीके से नहीं लगा रहा होता। अब हम अब्बास की ना हमजा के साथ दोस्ती भी होती है, क्योंकि एक ही कंपनी के होते हैं। हमजा यार अब्बास तो कहते हैं यार बाबर की ना किस्मत बड़ी अच्छी है, बाबर की किस्मत बड़ी अच्छी है, इसका गुड लक चल पड़ा इसका। इस तरीके से ना बातें कर रहे होते हैं। बाबर ऐसा करता है, बाबर गाड़ी भी ले लेता है, घर भी अच्छा बना लेता है। वो वो इधर सोच रहे होते हैं। जो अब अब्बास होता है वो काम छोड़ चुका होता है, काम छोड़ चुका होता है। अब जो हमजा होता है वो काम कर रहा होता है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
जहां पर बाबर 1 साल में पहुंचता है वहां पर वो 2 साल में 2.5 साल में पहुंचता है हमजा। वो हमजा जहां पर वो 60-70 हजार कमाने वाला बनता है, बाबर वहां पर 4-5 लाख महीने का कमा रहा होता है। तीनों ने एक ही वक्त ज्वाइन किया था, एक ही कंपनी में, सेम एज की थी, सेम अपलाइन। जो दूसरा होता है अब्बास होता है, वो काम छोड़ चुका होता है। उससे कोई बंदा पूछता है, यार यार मुझे ना फलां बंदा ने इकोनॉमिक्स के हवाले से मशवरा दे रहा था, इसमें आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, क्या मुझे इकोनॉमिक्स में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ, अब्बास उसको क्या मशवरा दे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब्बास उसको क्या मशवरा देगा? आप बताएं। अगर तवज्जो से स्टोरी सुन रही हैं तो आप मुझे बताएं। अब्बास कहेगा, ओए मैं भी फंस गया सी, मैं भी फंस गया सी, मैंने भी काम किया था और कुछ नहीं होता। अब जो हमजा से पूछा जाएगा, हमजा हमजा कहेगा, हाँ हो जाएगा लेकिन बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर पहुंचे, हर बंदे की बस की बात नहीं है ये, हर बंदे के बस की बात नहीं है ये। अब यार वो पूछेंगे, यार वो कैसे चल पड़े? यार उसका गुड लक चल पड़ा है, किस्मत उनकी अच्छी थी। अब मुझे यहाँ पर आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या बाबर की किस्मत की वजह से वो आगे बढ़ा है, या फिर अपने एक्शन उसने जो लिए हैं, छोटे छोटे एक्शन लिए हैं, जहां पर वो यूट्यूब को देख रहे थे, यहाँ पर वो फिजूल कामों में एक्टिविटी थी, जहां पर वो फोकस के साथ ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे, अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे थे, अब इसी वजह से वो पीछे रह गए हैं? या फिर बाबर क्या इस वजह से आगे निकल गया कि सिर्फ उसकी किस्मत अच्छी थी? बताओ। अपनी मेहनत की वजह से, किस्मत की वजह से। अब इसी तरह आप ही में से जो पूरी ट्रेनिंग लेने वाले, जो अधूरी ट्रेनिंग लेने वाले, दोनों बराबर नहीं हो सकते। आप ही में से जो पूरी ट्रेनिंग लिखने वाले, डायरियां भरने वाले अपनी, वो और जो डायरियां में सिर्फ मेन मेन कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। उनके एक्शन बराबर नहीं होंगे तो रिजल्ट भी बराबर नहीं होंगे। तो छोटे छोटे आप यहाँ पर मिस्टेक कर, छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, छोटे छोटे गलत फैसले लेते हैं, जो कि आगे चलकर आपको इन प्रॉब्लम का सामना फिर करना पड़ता है। आपके छोटे छोटे फैसले, आपके छोटे छोटे फैसलों के ऊपर ही आपका मुस्तकबिल खड़ा होता है, बनता है। अगर फैसले गलत ले रहे हैं, छोटे छोटे फैसले गलत ले रहे हैं, चलो यार अब क्या करना है, तो इसलिए आप मुझे बताओ कि आप किसकी तरह वर्क करना, एक समझदार इंसान किसकी तरह वर्क करना चाहेगा? बाबर की तरह वर्क करना चाहेगा, हमजा की तरह करना चाहेगा, या अब्बास की तरह करना चाहेगा? एक समझदार जो आके ही आगे बढ़ना चाहता है, बाबर की तरह। अब अगर वाकई ही आप करना चाहते हैं ना, तो छोटे छोटे फैसलों की तरफ आपने ध्यान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग में आप यहाँ पर आप लूडो भी खेल रहे हैं, मीटिंग भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, साथ मीटिंग भी देख रहे हैं। तो जो टीवी के साथ मीटिंग लेने वाला और जो तवज्जो से मीटिंग लेने वाला, दोनों बराबर नहीं होंगे। दोनों की जो मीटिंग में जो जिसने सीखा है, समझना समझा है, दोनों की समझ बराबर नहीं होगी ट्रेनिंग के हवाले से। तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। तो अपना एक्शन अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आपका जो दिमाग है ना, ये घोड़े की तरह है, ये दौड़ता जाएगा दौड़ता जाएगा। अगर उस घोड़े की लगामें अपनी कंट्रोल में नहीं रखी ना, अगर मिसाल के तौर पर घोड़े में बैठे हो, लेकिन उस घोड़े की लगामें आपने नहीं डाली, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जिधर घोड़ा चाहेगा उधर ही भगाएगा। अगर लगामें आपके कंट्रोल में है ना, तो जिधर आप घोड़े को भगाना चाहेंगे उधर ही भागेगा। इसलिए अपने दिमाग के घोड़े के लगामें अपने कंट्रोल में रखना।
उसके बाद अब आपके साथ मैं स्टोरी शेयर करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ये है स्टोरी कि एक आदमी था, वो उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे पास ढेर सारा सोना हो, मेरे पास ढेर सारा सोना हो, मैं बहुत अमीर तरीन आदमी बनूं। इसकी ये ख्वाहिश होती है, बड़ी कोशिश कर रहा होता है। कभी क्या कहीं पर क्या जंगल में जाता है, कहीं पर क्या जाता है, शायद यहीं पर मिल जाए खजाना का। बड़ी बड़ी ना पापड़ बेलता है, यानी कि बड़ा कोशिश करता है, जगह जगह वो घूमता है इस खजाने की तलाश में। खजाना उसको नहीं मिल रहा होता है, काफी टाइम से मेहनत कर रहा होता है। उसको ना कोई बंदा कहता है, उसको मुलाकात होती है किसी के साथ। वो कहता है, यार क्या यार, तुम कभी किधर होते कभी किधर होते हो? कहता है, यार मैं ना खजाने की तलाश में, मैं मेरी जिंदगी का मकसद मकसद ये है कि मेरे पास ढेर सारा खजाना हो, ढेर सारा पैसा हो, तो इसकी मैं तलाश में। कहता है, तुम्हारी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है? कहता है, जी। कहता है, फलां जंगल में ना, फलां पहाड़ के पीछे एक बुजुर्ग रहते हैं। मैंने सुना है काफी लोगों की ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया बने। काफी लोगों को काफी लोगों की उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन वो दे दे तुम्हें। उनसे मुलाकात पर। आवाज मेरी क्लियर है? तो जो है बताएं। आवाज भी क्लियर आपको सुनाई दे रही है मेरी? और फोकस है फुल? अब मुझे बताएं, फोकस आपका कितना है? 70% है, 80% है कि 100%? 100%। अब यहाँ पर वो जाता है, उसी जंगल में जाता है, पहाड़ के पीछे बाबे को, उस बुजुर्ग को तलाश कर रहा होता है। उसको दिखाई दे पड़ा। जब बुजुर्ग को देखता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है, खुशी उसको महसूस होती है, चलो यार इस बुजुर्ग से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, काफी बारे इसके बारे में सुना मैं। वो जाता है उसके पास, कहता है, बाबा जी, मैंने सुना है कि काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया बने हैं, तो आप, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत जगह तलाश किया है। कहता है, क्या चाहते हैं? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा सोना हो, मेरे पास ढेर सारा सोना हो, तो इसकी तलाश में भटक रहा हूँ जगह जगह में। और मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके पास प्रॉब्लम का सलूशन होता है, तो मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम। वो बुजुर्ग कहता है, कोई टेंशन ही नहीं, मुझे पता है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। बड़ा खुश होता है, कहता है, क्या सलूशन है? कहता है, सामने एक समुंदर है, उस समुंदर के पास कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ कंकड़ियां पड़ी हुई। उन कंकड़ियों में से ना एक कंकड़ी ऐसी भी है जो जादुई कंकड़ी है। उसको अगर तुम एक हाथ से पकड़ोगे ना, उस कंकड़ी को दूसरे हाथ से जिस चीज को पकड़ोगी ना, वो चीज सोने की बन जाएगी, वो चीज सोने की बन जाएगी। बड़ा ही कहता है, वाकई? कहता है, जी। तो वो कहता है, बिल्कुल, ये बाबा झूठ तो नहीं बोल सकता, इसने काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया बना है। तो सुना भी इसके बारे में काफी कुछ है। कहता है, बुजुर्गो, वहां पर कंकड़ियां तो काफी सारी पड़ी हुई हैं, वहां पर जाकर देखता है। कहते हैं, उसकी पहचान क्या होगी? उस कंकड़ी की पहचान क्या होगी जो जादुई कंकड़ी है? वो कहता है, इसकी पहचान ये होगी, जब तुम्हारे हाथ में वो कंकड़ी आएगी ना, वो गरमाइश देना शुरू हो जाएगी, वो एक गरमाइश देना शुरू हो जाएगी, तो समझ लें कि वही कंकड़ी है, वही जादुई कंकड़ी तुम्हारे हाथ में आ गई। ये उसकी पहचान वो देता है। ऐसा ही होता है, वो जाता है समुद्र के पास, काफी सारी कंकड़ियां पड़ी होती हैं। वो एक कंकड़ी उठाता है वहां से। अब कंकड़ियां काफी सारी पड़ी होती हैं। अब वो देखता है, यार इस जिस कंकड़ी को मैं चेक कर चुका हूँ ना, उस कंकड़ी को मैं समुद्र में फेंकना शुरू हो जाता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस कंकड़ी को मैं चेक कर चुका हूँ, कौन सी कंकड़ी अभी रहती है। वो एक कंकड़ी उठाता है,
चेक करता है ध्यान से, गर्माइश तो नहीं दे रही, वो समुद्र में फेंक देता है। दूसरी कंकड़ी उठाता है, चेक करता है ध्यान से, नहीं होती, वो फेंक देता है। इस तरीके के साथ 1 हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, 1 महीना गुजर जाता है। जब 1 महीना गुजर जाता है ना, एक काम को मसलसल करते करते उसकी वो स्पीड बन चुका होता है वो काम। जहां पर पहले 4 मिनट लगा रहा था ना एक कंकड़ी को चेक करते हुए, वहां पर वो 1 मिनट लगाना शुरू हो गया एक कंकड़ी को चेक करते हुए। 1 मिनट में कंकड़ी देखता है, पकड़ता है, फेंक देता है। उसके बाद मजीद 1.5 महीना गुजरता है, वो 30 सेकंड में एक कंकड़ी को चेक करना शुरू हो गया। उसके बाद जब मजीद 2 महीने गुजरते हैं तो वो एक कंकड़ी को 30 सेकंड में चेक करना शुरू हो गया। उसके बाद एक कंकड़ी को 20 सेकंड में चेक करना शुरू हो गया। स्पीड उसकी बढ़ती जा रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एक कंकड़ी को 5 सेकंड में चेक करना शुरू हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एक कंकड़ी को 1 सेकंड में चेक करना शुरू हो गया। यानी कि बड़ी स्पीड से वो कंकड़ी पकड़ता है, चेक करता है, समुद्र में फेंक देता है। इसी तरह तकरीबन 5 महीने गुजर जाते हैं। 5 महीने गुजरने के बाद जब वो कंकड़ी उसके हाथ में आती है, जिसकी तलाश में उसने 5 महीने लगाए होते हैं, 5 महीने मेहनत की होती है, जब वो कंकड़ी उसके हाथ में आती है, लेकिन उसका माइंड सेट, उसकी स्पीड इतनी बन चुकी होती है चीज को चेक करके फेंकने की, तो वो उस कंकड़ी को पकड़ता है और समुद्र में फेंक देता है। जो देखता है उसका हाथ गर्माइश में आ रहा है, वो उसको पेशता, वो कहता है यार ये तो मैंने वो कंकड़ी फेंक फेंक दी जिसकी मैं तलाश में था। अब होता है ऐसा ही है। इस स्टोरी को आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि आप लोगों का भी, अक्सर लोगों का भी माइंडसेट यही होता है, यार ये फलां ट्रेनिंग वही होगी, इस ट्रेनिंग में क्या सीखना है। हम्म, कभी ऐसी ट्रेनिंग आपसे मिस हो जाती है, ये ऐसा माइंडसेट रखने से जिस ट्रेनिंग से आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसी तरह ये होता है, अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करने का माइंडसेट आपका ऐसा बन जाता है कि जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है जिससे जिंदगी बदल सकती है, वो अपॉर्चुनिटी को आप रिजेक्ट कर देते हैं प्रोस्पेक्ट। अब इसी तरह आपकी अपलाइन आपको समझाती है, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे रही होती है, लेकिन आपका फोकस नहीं होता। आप ये समझते हैं यार ये ऐसे ही वैसे ही है। तो क्या होता है, वो मौका आप जाया कर देते हैं। वो वो ख्वाब को पूरा करने वाली, जिसके जरिए से आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, तो उस ख्वाब को कैसे पूरा कर सकते हैं वो ट्रेनिंग मिस कर देते हैं, उसको बाकी ट्रेनिंग की तरह समझ कर। तो ये ऐसी ऐसी आप मिस्टेक करते हैं जब आपका माइंड सेट ऐसा बन जाता है चीजों को जल्दी से रिजेक्ट कर। तो इसलिए उस स्टोरी की तरह अपना ऐसा माइंड सेट ना बना लेना कि आप उन चीजों को फेंकना शुरू हो जाएं, उस चीजों को साइड पे करना शुरू हो जाएं जिनके साथ आपकी कामयाबी जुड़ी। किस किस को समझ आई ये स्टोरी? वेरी गुड। तो ऐसा कहीं पर माइंड सेट ना बना लेना। अब ऐसा होता भी यही है कि अगर किसी प्रोस्पेक्ट को आप गाइड कर रहे हो ना, उसके पास अच्छा खासा रेफरेंस भी है, अच्छी टीम बना भी सकता है, अच्छा लीडर भी है, लेकिन आपका माइंड सेट नहीं होता उसको गाइड करने का। वो माइंड सेट आपका पुराना होता है, ये फलां बंदे ने नो बोला था, मुझे ये भी नो बोल दे, कि इसको गाइड करने का क्या फायदा, इसको समझाने का क्या फायदा, इसके भाई ने नहीं किया ये क्या करेगा। ऐसा माइंड सेट आपका हो गया तो उस लीडर को गवा दोगे आप, जो आपकी अच्छी टीम बना सकता है, जो आपका अच्छा सिस्टम बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर ऐसा माइंडसेट आपने बनाया हुआ है, अभी इस वक्त आपका ऐसा माइंडसेट है, इसको साइड पे लगा दो। वरना वही आप मेहनत जाया करोगे जिस स्टोरी में उसने 5 महीने मेहनत की है, उसने ऐसे ही फेंक दिया है। तो ऐसी स्पीड का कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। जिन जो चीजें आपकी कामयाबी को नाकामी में बदल सकती हैं, ऐसे फैसले। तो बड़े ध्यान से आपने अपना माइंडसेट को देखना है कि कभी ऐसी गलती ना करना
स्पीड से फैसला ऐसा ना ले लेना जो जिसमें आपको पछतावा हो। अगर वही बंदा किसी और की टीम का हिस्सा बनता है तो वो अच्छी टीम बना रहा होता है। शायद आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, जो बंदा आपको नो बोल गया है, दूसरे बंदे को यस बोलकर उसकी टीम में काम कर रहा है। टीम भी आपसे अगर पूछती है कि सर हमें इस हवाले से बताएं, वो एटीट्यूड दिखाता है, मैं तुम्हें नहीं पता, अब एटीट्यूड दिखाता है, वो टीम डिमोटिवेट हो जाती है, काम छोड़ देती है। क्या है? वही टीम जिसके साथ आपके ख्वाब जुड़े हुए हैं, वही टीम जिसको आगे आपने लेकर चलना है, जिसको अच्छा लीडर जो बन सकता है। अब एक बंदा आपके पर्सनल में आ रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं हूं तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने के लिए। अगर आपकी टीम आपके पर्सनल में आती है, लीडर से बात कर रहा हूँ जितनी भी जिनकी टीम बनी हुई है, अगर आपकी टीम आपके पर्सनल में आती है ना, तो ये माइंडसेट रखा करें कि वो टीम आती है कि सर मैं ही हूँ जिसकी तलाश में है वो आप, वो मैं ही हूँ जो आपके ख्वाबों को पूरा कर सकता है, वो मैं ही हूँ। आप मुझे बताएं कैसे मैं आपके ख्वाब को पूरा कर सकता हूँ, ये समझा करें। जब टीम सवाल को पूछती है, सर इस सवाल का जवाब देना, एटीट्यूड ना दिखाया करें, ये कहा करें, ये समझा करें माइंडसेट कि सर वो आपको ये कह रहा है कि सर मैं ही हूँ जिसकी तलाश में हो, किधर भटक रहे हो, कौन से लोगों की तलाश है, मैं हूं ना, मिल गया हूं ना, तुम मुझे समझाओ। ये माइंडसेट रखा करें, जो लीडर होते हैं ये माइंडसेट रखा करें, टीमों को अच्छे से टाइम दिया करें। तो इस स्टोरी को कई वे में आप समझकर अपनी जिंदगी के अंदर वो चीजें आप समझ सकते हैं जो इस वक्त मिस्टेक कर रहे हैं। अब इस स्टोरी को समझकर आपने ये भी देखना है कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं इस असूल के मुताबिक, तो वहां पर मिस्टेक अब नहीं करनी। अगर मिस्टेक रिपीट करते जाओगे तो नुकसान अपना ही करो। आगे एक और स्टोरी शेयर कर दूं या बस करो? अच्छा, एक और कर देंगे। चलिए एक लास्ट स्टोरी शेयर कर देता हूँ। ये भी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये स्टोरी है कि एक आदमी को कहीं से पता चलता है, यार अगर जिन काबू कोई कर लिया जाए तो जिन से बड़े बड़े काम हम करवा सकते हैं। जिन, जैसे कि उसने सुना था कि अलादीन के पास एक जिन होता है, वो अलादीन की ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है। तो इसी तरह मुझे भी कोई जिन मिल जाता है तो उस जिन से मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करवा सकता हूँ, जो जो मैं चाहता हूँ, तो उससे मैं वो चीजें हासिल कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। वो जिन को पकड़ने के लिए ना कई कई चिल्ले करता है। कभी फलान जंगल में होता है, कभी समुद्र के पास होता है, कभी नदियों के पास होता है, कभी किसी गार गार में जाकर बैठा हुआ होता है। चिल्ले काफी काटता है, चिल्ले ऐसे ही काटता है, वक्त अपना थोड़ा सा उसका काफी अरसा गुजर जाता है इसी कामों में, लेकिन जिन कोई काबू उसके नहीं आ रहा होता। अब क्या, काफी अरसा उसका ऐसे ही मेहनत करता है, चिल्ले काटता है, लेकिन कोई जिन काबू नहीं आ रहा होता है। अब किसी के साथ उसकी मुलाकात होती है, किसी पर्सन के साथ, वो कहता है यार क्या कर रहे हो, कभी किधर होते हो, कभी कहाँ पर होते हो, कभी कहाँ पर होते हो, किन चक्करों में पड़े हुए हो। वो कहता है यार मैं जिन पकड़ना चाहता हूँ मैं, तो काफी कोशिश कर रहा हूँ, काफी चिल्ले काट रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, कोई जिन नहीं काबू आ रहा मेरे। तो कहता है यार तुम क्यों टेंशन लेते हो, फलान जंगल में एक बुजुर्ग है, उसके पास काफी सारे जिन होते हैं बोतल में पड़े हुए, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, उसके पास काफी जिन होते हैं, काफी एक्सपर्ट है कोई ना कोई जिन उसके पास होता है, काफी सारे जिन उसके पास मौजूद होती है, तुम जाओ उससे कोई जिन ले लो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। फिर होता है ऐसा है कि वो जाता है, तो मुलाकात होती है उस बुजुर्ग के पास, कहता है बाबा जी कोई, मैंने सुना है जिन आपके पास काफी है, कोई हमें भी जिन दे दो। तो वो कहता है यार वो चारपाई के पास ना एक बोतल पड़ी हुई है, वहां पर एक बोतल के अंदर एक जिन है,
वो जिन ले जाओ। वो बोतल उठाता है, बड़ा खुश होता है, बोतल उठाकर घर ले जाता है। घर ले जाता है, वो ऐसे ही करता है, वो रूम में चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में खिड़कियां बंद करता है, दरवाजे बंद करता है, खिड़कियों के आगे पर्दा करता है, अंधेरा कर लेता है, मोमबत्ती जलाता है। तो बोतल का ढक्कन बाहर खोलता है, जिन बाहर आ जाता है, कहता है हुक्म मेरे आका। तो बड़ा खुश होता है। जिन कहता है क्या कर सकता हूँ आका मैं आपके लिए। कहता है मेरे लिए एक सोने का भरा हुआ बक्सा लेकर आओ। जिन कहता है आका ये मेरे बस की बात नहीं है। उसका इसको क्या हुआ। तो फिर समझता है यार मैंने शायद सही वक्त पर ना ढक्कन नहीं खोला, सही वक्त पर जिन नहीं बाहर निकाला। अब मैंने सुना है जिनों जो जिन होते हैं उनकी रात में ताकत उसकी बढ़ जाती है, तो उसको रात को निकालूंगा। वो बोतल का ढक्कन बारह रखता है, बोतल के ऊपर ढक्कन, तो जिन उसके अंदर वापस आ जाता है। वो कहता है अब मैं ना रात के 12 बजे खोलूंगा। रात के 12 बजे वो ऐसा ही करता है, दरवाजा बंद करता है, खिड़की बंद करता है, अंधेरा कर लेता है, मोमबत्ती जलाता है। ऐसे ही वो ढक्कन खोलता है, जिन बाहर आ जाता है। कहता है जी ये हुक्म मेरे। कहता है इस घर को ना एक आलीशान बंगले में बदल दो। वो कहता है आका ये मेरे बस की बात नहीं है। कहता है इसको क्या हो गया। फिर समझता है हो सकता है कि मैंने फिर जल्दी कर दी निकालने में। मैं रात के ना 3 बजे का इंतजार करता हूँ, 3 बजे का इंतजार करता हूँ। ऐसे ही करता है, दोबारा फिर वो ढक्कन ऐसे ही जिन वापस उसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद रात के 3 बजे वो खोलता है, ऐसे ही खिड़की दरवाजा बंद करता है, पर्दे करता है आगे। बड़ा खुश होता है कि इस बार तो हो ही जाएगा। तो कहता है तुम ऐसा करो कि मेरे लिए एक अच्छी आलीशान गाड़ी का बंदोबस्त करो, मैं सैर करना चाहता हूँ, घूमना फिरना चाहता हूँ। जिन कहता है आका ये मेरे बस की बात नहीं है। वो कहता है यार मैंने तो सुना था जिन बड़े बड़े काम कर लेती है, तुमसे ये काम नहीं हो रहे। वो कहता है वाकई जिन बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन जिस बुजुर्ग के पास से आप मुझे लेकर आए ना, जिसके पास से आप मुझे लेकर आए, उसने मुझसे छोटे छोटे काम लिए। ये चारपाई उठा कर उधर रख दे, दूध ले आ, दही ले आ, तो छोटे छोटे काम करके तो मेरा जहन बन चुका है, यानी कि मैं मुझसे बड़े काम नहीं होते, छोटे छोटे काम करके मेरी आदत हो चुकी है छोटे छोटे काम करने। अब बड़े काम मुझसे नहीं होते, दूध मंगवाना है, दही लेना है, वो मैं ले आता। बड़े बड़े काम मुझसे नहीं होते। यानी कि इस स्टोरी के अंदर जो जिन्न है ना, वो आपका दिमाग है। अब आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि 1 लाख कमाया जा सकता है, 1.5 लाख कमाया जा सकता है। जब आपको बताया जाता है, किसी के लोगों को बताया जाता है यार 1.5 लाख आएगा, लाख कमा सकती हो, वो कहता है, वो ऐसे ही समझता है ये मेरे बस की बात नहीं। उसका जिन छोटा है, उसका जिन छोटा है। जब हम आपको कहते हैं आप इतनी टीम बना सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आपका जिन छोटा है, जब आपको यकीन नहीं आ रहा। जबकि इसी इंसान ने दरख्तों को काट कर टेबल कुर्सियां बनाई। इसी इंसान ने ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी लाई है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर आप अपने अपने घर में बैठे हो और मुझे ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, जबकि मुझे ये भी नहीं पता आप किस सिटी से हैं। लेकिन क्या है, ऐसे मेरी बात सुन रहे हैं। इसी इंसान ने ये चीज इजाद की है। इसी इंसान ने जो एडवांस दुनिया देखती हो, इसी इंसान ने की है। इसी इंसान ने दिनों का सफर घंटों में तब्दील किया है। इसी इंसान। अब क्या है, अपना जिन बड़ा करना है, तो ध्यान अपना जिन बड़े करने की तरफ दे। इसी जिन ने बड़े बड़े काम किए। तो आपके जो अंदर जो जिन है ना, इस जिन को बड़ा रखना है। जो आपके इर्द गिर्द का जो माशरा है ना, वो आपका जिन को छोटा कर रहा है, क्योंकि उनका जिन छोटा है। जिसका जिन छोटा है तो वो आपका जिन भी छोटा ही करेगा। जिन बड़ा करना है तो ट्रेनिंग लिया करो। इस ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं, आपकी अपलाइन, उनके जिन बड़े होते हैं, तो वो आपके जिन भी बड़े कर दें। यानी कि जो आपका माइंड सेट है, जिनसे मैं रात में माइंड सेट ले रहा हूँ, आपका जहन ले रहा हूँ। क्योंकि आपका जो जहन होता है, दिमाग होता है, वो जमीन की मानत होता है। जमीन में अगर मिसाल देता हूँ, जमीन में के अंदर अगर आप
सेब का बीज बोएंगे, क्या आम निकलेगा? बताएं मुझे, क्या सेब निकलेगा? अगर सेब का बीज जमीन में बोएंगे, सेब निकलेगा या फिर आम निकलेगा, अंगूर निकलेगा, क्या निकलेगा? एप्पल निकलेगा, बिल्कुल सेब ही निकलेगा। अब यानी कि इसी तरह दिमाग के अंदर जब छोटी सोच आप रखोगे तो क्या बड़ी सोच भी निकलेगी? बड़ी सोच बनेगी? छोटे ख्वाब रखने से कि बड़े एक्शन ले पाओगे? नहीं। जैसे सेब का बीज बोने से सेब ही निकलेगा, एप्पल नहीं निकलेगा, इसी तरह छोटी सोच, छोटा जिन अपना रखोगे तो कभी भी वो बड़े बड़े काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको डर लगता है ना, हमको लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ये जिन छोटा है। हमने कर लिया ना, जिन्होंने किया उनके, इन्होंने अपना जिन बड़े किए, अपना जिन बड़ा करो आप। जिन बड़ा करोगे बड़े बड़े एक्शन लोगे। इसी इंसान ने बनाई है ना, गाड़ी भी इसी इंसान ने बनाई है। और इंसान ये कहता है ये गाड़ी में नहीं हासिल कर सकता, जबकि बनाने वाला भी इंसान है। तो आप कुछ भी करो, ये जिन्नों को भी इंसान काबू कर सकता है। इंसान अगर अपनी पावर को पहचान लेते, जंगल का बादशाह शेर है, उसको भी कंट्रोल कर लेता है, उसको भी काबू कर लेता है वो। जो जंगल में शिकारी हैं, शिकार करते हैं, उनको, उनका भी शिकार कर लेता है इंसान। अच्छा मुझे ये बताओ, एक शेर है, वो खरगोश के पीछे लगा हुआ है शिकार करने के लिए। ज्यादा स्पीड से कौन भागेगा? शेर भागेगा या खरगोश भागेगा या दोनों भागेंगे? बता। अब पता क्या है, अब शेर इसलिए भागेगा कि यार ये अगर निकल गया मेरे हाथ से तो मैं भूखा रह जाऊंगा। वो फुल 100% भागेगा, ये नहीं भागेगा चलो 40% भागता हूँ, चलो मैं सिर्फ 60% जोर लगाता हूँ, चलो मैं 70% जोर लगाता हूँ। ना ही खरगोश ऐसे करेगा, चलो यार मैं सिर्फ 60% दौड़ता हूँ। खरगोश का ये माइंड सेट होगा, यार अगर मैं काबू आ गया, मैं इसके कंधे में आ गया तो मैं अपने जान से हाथ धो बैठूंगा। तो 100% ही, 100% खरगोश भागता है, 100% ही शेर भागता है। तो भागना आपको पड़ेगा ही, ये ना समझना कि भागना नहीं पड़ेगा। भागना आपको पड़ेगा अपनी जिंदगी में। या शेर बनकर भागना शुरू कर दो, या खरगोश बनकर भागना शुरू कर दो, या शिकारी बनकर भागना शुरू कर दो, या शिकार बनकर भागना शुरू। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये काम नहीं करते, कहीं ना कहीं जॉब तो करेंगे ना, तो आप खरगोश होंगे जहां पर जॉब कर रहे होंगे। जो उस कंपनी का मालिक होगा, जिसके अंडर आप काम कर रहे होंगे, वो शेर होगा। जहां पर आपको मौका दिया जा रहा है शेर बनने का, तो बताएं, शेर बनकर भागना पसंद करेंगे या फिर खरगोश बनकर भागना पसंद करेंगे? दोनों सूरतों में भागना तो पड़ेगा ही। गुड। तो आज का जो टास्क होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? वो इसके रिलेटेड टास्क नहीं होगा, ठीक है? आज जो ट्रेनिंग करवाई है, ये सिर्फ आपको नॉलेज आपका अपग्रेड करने के लिए, समझाने के लिए ट्रेनिंग करवाई है। आज का जो टास्क होगा, वो मेरे पास सवाल पड़े हुए हैं, तो सवाल मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज के टास्क के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, अदर कंपनी के हवाले से नॉलेज मिलेगा। तो आपको वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी, उस वीडियो के अंदर ही तमाम सवालों के जवाब पड़े हुए। अब यहाँ पर किसी सीनियर को तंग नहीं करना, इस वाले टास्क में किसी सीनियर को आपने तंग नहीं करना। तो ये वाला जो टास्क होगा आज वाला, वो उस वीडियो के अंदर ही मौजूद है। उस वीडियो को अच्छे से देखना है, देखना है, अच्छे से देखना है। देखने के बाद फिर भी सवाल नहीं समझ में आ रहा, फिर पूछ लेना है, ठीक है, सीनियर से। वरना जितने सीनियर हैं वो उनको अच्छे से वीडियो वॉच करवाएं, उन्हें कहें कि इस वीडियो के अंदर ही कुछ छुपा हुआ है वो सवाल। तो
ठीक है, तो आज की मीटिंग क्लोज करते हैं, काफी टाइम हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना फीडबैक आप शेयर किया करें, ताकि इस आपके फीडबैक से पता चलता है कि आपको ट्रेनिंग कितनी समझ आई भी, फिर बातें ऊपर-ऊपर से गुजरी। ये आपकी फीडबैक से पता चलता है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।